हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज अच्छे से कंटिन्यू हो रही होगी। तो गाइस, हम अपने चैनल पे बात कर रहे थे कंप्यूटर सीखो सीरीज में। हम अभी तक कंप्यूटर की बेसिक्स, जो आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, जनरेशन कैसे बनी और कंप्यूटर से हमारे काम कैसे आसान हुए, ये सारा हमने प्रीवियस वीडियोस में जाना। आज हम कुछ थोड़ा सा हट के बात करते हैं। हट के क्या मतलब, ये कंप्यूटर का बेसिक है लेकिन जानना बहुत जरूरी है इसको। देखिए, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर में नंबर सिस्टम्स की। नंबर सिस्टम मतलब होता है कि आपकी संख्या प्रणाली। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम पढ़, जैसे ये इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर्स है, ये होल नंबर्स है, फ्रैक्शन है, सब पढ़ते हैं ना अलग अलग। इसी तरह कंप्यूटर के लिए भी हमें कुछ नंबर सिस्टम समझना जरूरी है कि हमारा कंप्यूटर कौन से नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से समझता है और कैसे वो उस पर काम करता है। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स की। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम को अगर आप समझना है आपको, तो चार तरह के नंबर सिस्टम समझना बहुत ही जरूरी है जो कंप्यूटर के लिए जरूरी हैं। देखिए, पहला हो गया आपका बाइनरी, दूसरा हो गया आपका डेसिमल, तीसरा हो गया आपका ऑक्टल और चौथा हो गया आपका हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये चार तरह के नंबर सिस्टम आपके हो गए। बाइनरी बहुत अच्छे सबको पता है। बाइनरी जो होगा उसका बेस होगा 2। इसमें दो ही नंबर्स चलते हैं, एक आपका 0 और दूसरा आपका 1। ठीक है। डेसिमल, डेसिमल नाम से पता चल रहा है, इसका जो बेस होगा वो होगा 10 और इसमें जो नंबर्स हम लेंगे वो 0 to 9 लेंगे। आते हैं ऑक्टल पे। ऑक्टल नाम से पता चल रहा है, बेस होगा 8 और इसका जो हम नंबर्स इसमें आएंगे वो आएंगे 0 to 7। हेक्सा डेसिमल, हेक्सा मीन 6, डेसिमल माने 10। तो टोटल कितना हो गया इसका बेस 16। और इसमें नंबर कैसे लेंगे, इसमें देखिए दो तरीके से चलेंगे। एक तो आपका 0 से 9 जो कि आपका डेसिमल पार्ट हो गया, और आपको और लेनी है 6, तो A to F। इसमें एक चीज और जान लीजिए, जैसे अभी हमें आगे जरूरत भी पड़ेगी, A to F को कैसे लिखते हैं, जैसे A B C D E F, इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे। देखिए 0 to 9 हम कर चुके हैं। अब हम A को ले लेंगे 10, B को 11, C को 12, D को 13, 14 एंड 15। बताने का मतलब ये था कि अगर आपको कहीं भी, जैसे मान लीजिए आप कन्वर्जन करेंगे आगे, कहीं आपको 14 लिखा मिल गया, कहीं आपको 13 लिखा मिल गया, तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि हेक्साडेसिमल में इसको क्या लिखते हैं। तो A से लेके F तक को हेक्साडेसिमल में, अगर हमें जैसे 10 से लेके 15 तक कोई नंबर मिल गया तो हम उसको A to F में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अभी आगे कन्वर्जन पढ़ेंगे तो हम उसमें जानेंगे। तो ये हमारे चार तरह के नंबर सिस्टम हो गए जो हमारे कंप्यूटर को समझने के लिए जरूरी है। कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो सिर्फ एक भाषा है, वो है मशीन लैंग्वेज, दैट इज इन बाइनरी फॉर्म। 0 और 1 के फॉर्म में जो भाषा होती है वही कंप्यूटर समझता है। तो बाकी कोई भी नंबर सिस्टम अलग से होगा, चाहे वो डेसिमल हो, ऑक्टल हो या जो भी है, हेक्साडेसिमल, तो उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आइए हम जानते हैं कि हम अपने अलग अलग सिस्टम्स, मतलब अलग अलग, मान लीजिए किसी भी फॉर्मेट में कोई नंबर दिया है तो उसको हम बाइनरी में कैसे बदलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, एक हम नंबर ले लेते हैं 125। ठीक, ये हमारा क्या है, डेसिमल है, इसका बेस हम ऐसे लिखेंगे 10। अब ये हमसे बोलेगा
कि हमें इसको बाइनरी में बदलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं 9th 10th वाले, उनके लिए भी ये जरूरी है। जो नहीं पढ़ रहे हैं और जो कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, उनको भी नंबर सिस्टम से और बूलियंस वगैरह ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसको समझना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, जैसे आपको बोला गया 125 है, ये डेसिमल फॉर्म में है। क्वेश्चन मार्क इसको बाइनरी में, ये अगर यहाँ पे बेस 2 लिख दिया, इसका मतलब आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो अगर कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका है, आप उसको 2 से डिवाइड करते चलिए। ठीक है, देखिए 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1। अगेन 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, रिमाइंडर इज 1। 2 7 जा 14, रिमाइंडर इज अगेन 1। 2 3 जा 6, 1, 2 1 जा 2, 1। इस 1 को यहां पे लिख देंगे और इसको उल्टा रीड करेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसको बोलेंगे आपका MSB। क्या बोलेंगे? MSB। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको बोल देंगे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इसका जो बाइनरी हम राइट डाउन करेंगे वो हम कैसे लेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये आपका बन जाएगा 1 1, अगेन 1, अगेन 1 1, 0 एंड 1। दिस विल बी योर आंसर। जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या जो हिंदी समझते हैं, वो ऐसे समझ लें कि हम 125 को 2 से भाग करते जाएंगे। जितनी बार जाएगा, जैसे 125 है तो कैसे जाएगा? 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 1। ठीक है, तो 1 आपका शेषफल बचता जाएगा। इसको आप बोलेंगे भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। जो हिंदी वाले हैं उनके लिए बता रही हूँ ताकि वो कंफ्यूज ना हो। फिर इस जो आएगा उसको फिर 2 से आप भाग दीजिए। तो आपका जो भागफल है वो यहाँ लिखिए और शेषफल बगल में लिखते चलिए। ठीक है, शेषफल या तो 1 होगा या तो 0 होगा। और आखिरी में जब आपको 1 मिल जाए तो उसके बाद फिर आप इसमें भाग नहीं दे सकते, तो उस 1 को उठा के यहाँ पे लिख लीजिए और इसको उल्टा लिख दीजिए। यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 एंड 1। तो ये आपका आ गया 125 को डेसिमल में बाइनरी ये बनेगा। तो आपको बाइनरी कन्वर्जन आई होप समझ में आया होगा। अब जैसे अब हम अगला समझते हैं। ये देखिए पहला है, अभी हम इसमें अगली बात करते हैं कि हम अगर ये था हमारा डेसिमल टू बाइनरी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये पहला कन्वर्जन था हमारा। किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमें बाइनरी में बदलना है तो हम क्या करेंगे? हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करते रहेंगे। भागफल और शेषफल, कोशेंट एंड रिमाइंडर पे फोकस करते जाएंगे। सारे रिमाइंडर्स को साइड में नोट डाउन करते चलेंगे और एकदम लास्ट में क्या करेंगे? बॉटम से टॉप की तरफ पढ़ेंगे तो वो आपका बाइनरी आ चुका होगा उस नंबर का। बाइनरी में सबसे बॉटम में जो है उसको MSB बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो सबसे ऊपर आपका लिखा है दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक, ये पहला कन्वर्जन। अब दूसरा देखते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो हिंदी नहीं समझ पाते, और जो अंग्रेजी में हिंदी में पढ़ते हैं वो इंग्लिश नहीं समझ पाते। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको भाषा एक सिर्फ माध्यम है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको हिंदी में भी आता है तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। आपको मेन चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने भी कंप्यूटर हिंदी में ही पढ़ी थी, मैं भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डेसिमल टू
ऑक्टल। ठीक, देखिए इसी नंबर को लेंगे, मान लीजिए आपका 125 है, ठीक है। अब हमको बोला गया है कि हमें ऑक्टल में चाहिए। ऑक्टल में अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पे बेस 8 लिखा होगा, याद रखिए, सारे के बेस याद रखिए, तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा नंबर सिस्टम में आप किससे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए अब 125 है आपका, अब ऑक्टल हमें बनाना है, ये डेसिमल फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने बाइनरी के लिए 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पे हम 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 से देखिए कैसे होगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, रिमाइंडर विल बी 5। देखिए 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 4 आपका रिमाइंडर बचेगा 45, 8 5 जा 40, तो 40 जब लेंगे तो 5 आपका रिमाइंडर बचेगा। यहां से फिर करेंगे अगेन, तो 8 1 जा 8 और 7 आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया, तो हम इस 1 को यहाँ लिख लेंगे और इसको फिर हम नीचे से लिखेंगे। ठीक है, ये फिर आपका MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाला आपका LSB है। ठीक है, वी सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर आप इसकी बाइनरी देखेंगे तो क्या आएगा, 175, सॉरी नॉट बाइनरी, ऑक्टल। ठीक है, ये आपका आ गया। अगर आप 125 डेसिमल फॉर्म में है उसको ऑक्टल बदलेंगे तो ये आएगा। अच्छा, एक बात और जरूरी है जानना, हमारे पास जब भी आंसर आएगा तो जिस भी नंबर सिस्टम में हम बदल रहे हैं, हमारे आंसर में जितने भी डिजिट होंगे वो उससे उसके बेस से हमेशा कम होंगे। जैसे हमारे पास बाइनरी था 2, तो पिछली बार देखिए हमारे पास जो भी आंसर आया उसमें सिर्फ 1 और 0 था और कुछ नहीं था। इसी तरह हमारा ऑक्टल का आंसर हम कैसे चेक करेंगे सही है कि नहीं, हमने ऑक्टल में कितने की परमिशन दे रखी, 0 से 7 तक आएगा, तो इसमें जितने भी डिजिट होंगे वो सब 7 के नीचे होंगे या 7 तक होंगे, 7 से ऊपर कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक, इसी तरह आप अगर डेसिमल में देखें तो जो भी रहेगा वो 0 से 9 तक में रहेगा, और हेक्साडेसिमल में देखें तो वो इस रेंज में रहेगा, 0 से 9 और यहाँ से A से F तक की रेंज में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कन्वर्जन हो गया। जो हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपको 125 को 8 से भाग देना है, 8 एकम 8, 4 12, 8 5 40, तो आपका 5 बच जाएगा शेषफल, वो यहाँ लिख लेंगे। और 15 है जो, इसको फिर से हम 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 7 बचेगा। जब आप 15 में से 8 को घटाएंगे तो 7 बचता है। फिर इसके बाद ये 1 को इधर उतार लीजिए और इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखिए, 175। तो ये आपका बन गया डेसिमल टू ऑक्टल। अब हम एक कन्वर्जन और देख लेते हैं यहीं पे, हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। लाइफ में कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि आपको ये चीज नहीं समझ में आती है। नहीं समझ में आ रही है तो बार बार समझिए क्यों नहीं आ रही है। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कौन सी भाषा में पढ़ रहे हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। किसी भी भाषा में आप एक्सप्लेन करें, और कोई भी चीज आपकी जो व्यवहारिक भाषा है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे जगह रह रहे हैं जहां आपको हिंदी ज्यादा अच्छी लगती है या हिंदी ज्यादा बोली जाती है, तो आप बेटर है कि उस चीज को पहले हिंदी में समझिए। उसके बाद अगर आप दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश है या कोई और भी भाषा आपकी क्षेत्रीय भाषा है, तो पहले आप अपनी चीज को आप उस भाषा में समझिए जो भाषा में आप शुरू से रहे हैं या शुरू से आपने चीजों को समझा है। उसके बाद ही उसको, आपके अंदर अगर टैलेंट है, आपको कॉन्सेप्ट पता है और दूसरी भाषा के शब्द आपको पता है, तो आप उसको उसमें ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। ठीक, तो कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। डजंट मैटर कि आपने उसको अपनी भाषा में समझा है या इंग्लिश में समझा है। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, इंग्लिश बस एक व्यक्त करने का माध्यम है, मतलब वो भी एक भाषा है, एक मीडियम है, वो आपके कॉन्सेप्ट
को नहीं बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी या बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। आपको जिस भाषा में समझ में आए उसमें समझिए। इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में भी बताती हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे मैक्सिमम जो लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, या जो लोग देखते भी हैं, ये यूपी बिहार या इधर के जो लोग हैं, वो हिंदी में चीजें जल्दी समझते हैं, इस वजह से। तो देखिए, अब हमने क्या बोला कि ये 125 है, ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि हमको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, अब सीधी सी बात है, हम भाई 16 से इसको भाग दे देंगे, ठीक। तो 16 से आप इसको अगर 7 टाइम्स भाग देंगे तो आपको कितना बचेगा। देखिए 16 सत्ते 112 होता है। अगर आपको 112 और 125 को आप घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 शेषफल, ठीक। अब 7 है, अब 16 से ये कम हो गया तो भाग तो दे नहीं सकते, तो 7 और ये 13, ठीक। इसको नीचे से ऊपर की तरफ हमें लिखना है, तो 7 और 13 को हमारे इसमें मैंने अभी बताया था कि क्या लिखते हैं। देखिए 13 ये है डी, तो हम इसको लिख देंगे 7D, ये आपका हो गया आंसर, ठीक। अगेन ये आपका MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये आपका LSB है, ठीक। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 16, 16 7 112. If you subtract 112 from 125, then you will get 13 as your remainder, okay. But what we have write in place of 13, come here, C, D. So you have to write 7D. That will be your answer for what, 125 in decimal, and after converting it into hexadecimal, this will be your answer. So here we covered 3 conversions. हमने यहाँ पे 3 conversions covered किए, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल एंड डेसिमल से हेक्साडेसिमल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के भी, मतलब हमें सारे के कन्वर्जन्स पता होने चाहिए, और हम बाइनरी अर्थमेटिक भी सीखेंगे कि बाइनरी नंबर्स को कैसे जोड़ घटाना वगैरह करते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और हमारे कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक अगला जानना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।